दोस्तों, स्टॉक मार्केट बिगनर कोर्स की पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रेड ऑर्डर की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में बताया था। अगर आपने ये क्लास मिस कर दी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, जाकर ज़रूर देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले कौन लोग होते हैं? अगर नहीं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि स्टॉक मार्केट के बड़े प्लेयर्स कौन होते हैं जिनके दम से ये मार्केट चलती है। अगर इन प्लेयर्स को मार्केट से किक आउट कर दिया जाए तो इस मार्केट का सारा चार्म ही खत्म हो जाए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को मेनली दो कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। एक फीपी यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और दूसरा लीपी यानी लोकल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आइए इन दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स की तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद जुनैद मुश्ताक और आप सभी को स्टॉक मार्केट बिगनर कोर्स की 5वीं क्लास में खुशामदीद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आइए पहले बात करते हैं फीपी यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न सिर्फ मुकामी सरमायाकारों को इन्वेस्टमेंट की दावत देता है बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए भी मुनाफा कमाने की जन्नत है। इन गैर मुल्की सरमायाकारों में एक तो अपने ही हमवतन होते हैं जो कि गैर मुमालिक में रिहाइश पजीर होते हैं यानी ओवरसीज़। दूसरे नंबर पर आती हैं गैर मुल्की कंपनीज़ जो अपने बिजनेस ऑपरेशन से हासिल होने वाले फंड्स को सरमायाकारी की गर्ज से उन मुमालिक की स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं जो उनको अच्छा रिटर्न देती हैं। इस लिहाज से गैर मुल्की सरमायाकारों की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमेशा से नज़र रहती है और वो किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देते। तीसरे नंबर पर गैर मुल्की इनफरादी लोग सरमायाकारी करते हैं जिनकी तादाद ना होने के बराबर होती है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी दूसरे मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा अपने मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज पर भरोसा करते हैं। आइए बात करते हैं लीपी यानी लोकल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। जाहिर सी बात है, किसी भी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले और सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करने वाले उस मुल्क के अपने बाशिंदे और इन्वेस्टर्स होते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी सबसे ज़्यादा सरमायाकारी का हजम मेरे और आपके जैसे इंडिविजुअल ट्रेडर्स की वजह से बनता है, जो लगभग कुल सरमायाकारी के हजम का 62 से 65% है। लेकिन इसके बावजूद मार्केट का सारा उतार चढ़ाव आम इनफरादी सरमायाकार के बजाय कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स के हाथों में होता है, जिनमें ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, डीएफआईज और इंश्योरेंस कंपनी जैसे दियो हैकन इन्वेस्टर शामिल हैं। और आम इनफरादी इन्वेस्टर भी इन्हीं पर नज़र लगाए बैठा होता है कि जिस सेक्टर में ये इन्वेस्ट करते हैं, आम इनफरादी शख्स भी उसी सेक्टर में भरोसा करके कूद पड़ता है। आइए फैक्ट्स एंड फिगर्स की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और लोकल इन्वेस्टर्स की किस सेक्टर में कितनी बाइंग और सेलिंग है। और आप भी जब भी कभी शेयर्स खरीदने लगें तो ये फीपी लीपी एनालिसिस ज़रूर किया करें ताकि आपको भी मालूम हो कि कौन सा इन्वेस्टर्स किस सेक्टर में कितनी सरमायाकारी किए हुए है, ताकि आपको भी उस सेक्टर में बाइंग या सेलिंग पोजीशन बनाने में मदद मिले। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब हम जाएंगे scstrade.com। ये मेरे पास का शॉर्टकट मौजूद है यहाँ पे, आप इसका एड्रेस नोट कर लीजिए scstrade.com। ये बेसिकली एक ब्रोकरेज फर्म की वेबसाइट है
और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको जितने भी एनालिसिस करने हैं, जो भी आपने इसकी डिटेल देखनी है मार्केट की या किसी भी स्क्रिप्ट की, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें अब हम जाएंगे मार्केट स्टैटिस्टिक्स में, और मार्केट स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ओवरव्यू में, और यहीं पर ही आपको तमाम फीपी लीपी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ रही है डेट का ऑप्शन कि आपने इसको किस डेट से किस डेट तक देखना है। तो यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वो 4 फरवरी था, और ये मैंने एक दिन पे ही मुश्तमिल इसको सेट किया हुआ है। आप चाहें तो उसको एक महीने पे और एक वीक पे भी कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक दिन के लिहाज से फीपी लीपी की क्या टोटल जो है वो ये बाइंग और सेलिंग है। तो ये आपके सामने है। फीपी यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $12.99 मिलियन की बाइंग की है, जबकि 11.05 मिलियन की जो है वो सेलिंग की है। और जो नेट है, चूँकि बाइंग ज़्यादा है और सेलिंग कम है, तो जो नेट बनता है उनका 1.94, ये इनकी नेट बाइंग बनती है। जो यूजुअली ग्रीन से लिखा हुआ होता है पॉजिटिव में, वो बाइंग का जो है वो साइन होता है, और जो रेड में माइनस के साथ होता है वो बेसिकली नेट सेलिंग का जो है वो साइन होता है। तो जबकि यहाँ पे लीपी की बात करें अगर हम लोकल इन्वेस्टर्स की, तो लोकल इन्वेस्टर्स ने 224.94 की बाइंग की, ऑलमोस्ट $225 मिलियन की, जबकि इन्होंने सेल की है 226.88 मिलियन की। तो अगर नेट देखा जाए तो जो लोकल इन्वेस्टर है उसने इस पूरे दिन में 1.94 की नेट सेलिंग की है। ये इनकी फीपी और लीपी की एक दिन की टोटल कारकर्दगी है। अच्छा, अगर हम इसको मजीद जो है वो एलुबरेट करना चाहें, इसको मजीद अगर हम देखना चाहें, तो आपको यहाँ पे इसकी मजीद डिटेल भी नज़र आ रही है कि अगर आप इसको बैंक्स के जाविये से देखें तो बैंक्स और डीएफआईस ने टोटल 10.06 की बाइंग की है और 9.65 की सेलिंग की है, और चूंकि इनकी बाइंग ज़्यादा है और सेलिंग कम है तो 0.41 की नेट बाइंग बनती है। इसी तरीके से लीपी में ब्रोकरेज फर्म ने 35.91 मिलियन की बाइंग की है, 37.63 मिलियन की सेलिंग की है, तो इनकी जो नेट सेलिंग बनती है वो 1.73 है। अच्छा, अब ये आपको यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक ये तमाम आपको नज़र आ रहा है। यहाँ तक आपका ये 3 आ गए आपके लोकल, और ये 2 आ गए आपके फॉरेन, और फिर उसके बाद ये आपके आ गए, फिर ये 3 लोकल आ गए, और ये आपके आ गया ये फॉरेन। तो ये आपको पूरी डिटेल दी हुई है कि कौन सा फीपी में कौन सा इन्वेस्टर कितनी बाइंग सेलिंग कर रहा है, लीपी में कौन सा इन्वेस्टर कितनी बाइंग सेलिंग कर रहा है, और ये आपको इसका टोटल दिया हुआ है। अच्छा, अब अगर इसको हम ये देखना चाहें कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली कितना % है, तो इस एक दिन में याद रखिएगा ये ऊपर जो है हमने एक दिन सेट किया हुआ है 4 फरवरी का। इसको हम वीक पे भी ले आ सकते हैं और मंथ पे भी ले आ सकते हैं। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि ये एक दिन के अंदर हमारे फीपी और लीपी की क्या इन्वेस्टमेंट कारकर्दगी रही है। तो अगर हम एक दिन का देखें परसेंटेज, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 3.97% इन्वेस्टमेंट की है, फॉरेन कॉरपोरेट्स ने 1.08% काम किया है। तो टोटल जो बनती है फॉरेनर्स की यानी फीपी की जो टोटल परसेंटेज बनती है वो है 5.05%, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल अमूमन इनकी जो है वो ट्रेडिंग ना होने के बराबर होती है। जबकि अगर हम लोकल की यानी लीपी की बात करें तो लीपी में जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है वो लीपी लोकल इंडिविजुअल्स की, यानी जो मेरे और आपके जैसे इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं सबसे ज़्यादा इनकी पार्टिसिपेशन होती है। ऑलमोस्ट 65% जो है वो इंडिविजुअल्स की पार्टिसिपेशन है। जबकि अगर हम ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर्स का 15.45 पार्टिसिपेशन है, म्यूचुअल फंड्स की 4.24% है, बैंक्स और डीएफआईस की 4.41 है परसेंटेज है, लिमिटेड कंपनीज की 3.66% है, इंश्योरेंस कंपनी की 2% है, और जो छोटी मोटी अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी 0.59% है, और एनबीएफसी की 0.05% है। और इस तरह कुल मिला के जो लोकल इन्वेस्टमेंट है वो 94.95 यानी ऑलमोस्ट 95% है, और ये आपकी बनती है कुल 100%। तो ये आपको उन्होंने पूरा एक इसकी समरी बता दी कि लोकल्स की और फॉरेनर्स की कितनी % इन्वेस्टमेंट बनती है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि अब अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज में आपको नजर आ रहा है कि सीमेंट सेक्टर में फीपी ने 2.23 मिलियन की इनकी बाइंग है, जबकि 2.95 मिलियन की सेल है। तो चूंकि सेल ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर में ज़्यादातर फीपी की तरफ से यानी फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से सेल देखने में आई है। जबकि अगर हम लीपी की बात करें तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब लीपी है,
उन्होंने फीपी के तीनों एलिमेंट्स एक साथ जमा कर दिए थे। ये तीनों एलिमेंट्स क्या है फीपी के? एक तो होते हैं ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी, एक होती है आपकी फॉरेन कॉर्पोरेट कंपनीज और एक होते हैं फॉरेन इंडिविजुअल। तो इनकी टोटल ये बाइंग है, ये सेलिंग है और ये इनकी नेट सेलिंग है, यानी कि इनकी सेलिंग ज्यादा है और बाइंग कम है। तो इन्होंने सीमेंट सेक्टर में ज्यादा सेलिंग की। अच्छा, अब अगर हम बात करें अपने लीपी की यानी कि लोकल इन्वेस्टर्स की, तो लोकल इन्वेस्टर ने सीमेंट में $2.76 मिलियन की बाइंग की है, जबकि $1.04 मिलियन की सेल की है। और चूंकि बाइंग की जो है वो बाइंग ज़्यादा है और सेलिंग कम है, इसलिए आपको यहाँ पे ग्रीन से 1.52 नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है कि बैंक्स ने, लोकल इन्वेस्टर्स में बैंक ने नेट $1.52 मिलियन की बाइंग की है। इसी तरह के लोकल कंपनीज हैं, ब्रोकरेज हैं, आप देख सकते हैं। अभी आप इसकी बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस निकाल लेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किसने जो है वो नेट बाइंग की है, किसने नेट सेलिंग किया। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रोकर्स ने जो है वो नेट बाइंग की है सीमेंट में। इसके अलावा इंडिविजुअल ने भी, कंपनीज ने भी नेट बाइंग की है, जबकि इंडिविजुअल ने नेट सेलिंग की है। $1.06 की सेल रही है इंडिविजुअल की तरफ से। इंश्योरेंस कंपनी ने सबसे हैवी सेलिंग की है सीमेंट सेक्टर में, -2.31 मिलियन। यही म्यूचुअल फंड ने जो है बाइंग की है सीमेंट सेक्टर में। एनबीएफसी का कोई खास किरदार नहीं रहा सीमेंट सेक्टर में, ऑलमोस्ट जो है वो बराबर रहे, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी -0.06 यानी इनकी तरफ से भी सेलिंग दिखने में आई है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसी तरीके से आपको सीमेंट सेक्टर के अलावा कमर्शियल बैंक में भी फीपी की अलग बाइंग और सेलिंग नजर आएगी और फर्टिलाइजर के अंदर आपको अलग फीपी और लीपी की बाइंग सेलिंग नजर आएगी। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि आप जब भी कोई स्क्रिप्ट लेने लगे तो आप पहले फीपी लीपी एनालिसिस कर लें कि भाई आया फॉरनर जो है वो हमारे सेक्टर में बाइंग पोजीशन बना के बैठा हुआ है या सेल की पोजीशन बनाया हुआ है, जबकि हमारे लोकल उस सेक्टर में क्या कर रहे हैं, लोकल हमारे खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर कहा जाता है फॉरनर्स को, कि जो फॉरनर है, जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, जो हमारे मुल्क में स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो बहुत ही देखभाल के अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो ठिकाने लगाता है कि उसको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। इसलिए बहुत से लोगों की हाउएवर जो फॉरनर है, जो फीपी है, उसका स्टॉक मार्केट के अंदर कुल मिला के 5% हिस्सा है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट बड़ी स्मार्ट है। इसलिए हमारे जो लोकल इन्वेस्टर हैं वो भी हमारे फॉरनर को जो है वो सामने रखते हैं, हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को सामने रखते हुए वो भी अपना लायामल बनाते हैं कि हमें क्या करना है। इसके अलावा हमारे जो लोकल इन्वेस्टर में जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो हमारे बैंक्स हैं और ब्रोकरेज फर्म है, सही है। तो इसलिए हमें अपने किसी भी स्क्रिप्ट को खरीदने से पहले ये देखना होगा कि हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है, खासतौर पे हमारे जो बैंक्स हैं, वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि बैंक्स के पास बेतहाशा फंड होते हैं, इसलिए बैंक जो है अपने फंड को बड़ा स्मार्टली यूज़ करते हैं। इसलिए बैंक्स को हमें देखना ज़रूरी है कि बैंक्स क्या कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइजर सेक्टर में बैंक ने 0.12 मिलियन की बाइंग की है, जबकि ब्रोकरेज फर्म ने जितना खरीदा उतना बेच दिया। इसलिए इनकी ना तो कोई बाइंग है ना सेलिंग है, जितना था सब ठिकाने लगा दिया, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। इंश्योरेंस कंपनी ने फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर जो है वो सेल किया 0.72 मिलियन, सबसे ज़्यादा हैवी सेलिंग रही है इंश्योरेंस कंपनी की फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। इसी तरीके से फूड सेक्टर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि फूड सेक्टर में फीपी यानी फॉरेन इन्वेस्टर ने 0.02 मिलियन की बाइंग की है, बैंक्स ने 0.06 मिलियन की बाइंग की है, जबकि ब्रोकर्स ने 0.10 मिलियन की सेल की है डॉलर की, कंपनीज ने 0.03 मिलियन डॉलर की सेल की है, इंडिविजुअल ने 0.021 मिलियन की डॉलर की बाइंग की है। तो आप देख सकते हैं कि फूड सेक्टर में ज़्यादातर सेलिंग प्रेशर रहा है, सही है। यहाँ पे देखिए आप, तो ब्रोकर्स ने भी माल बेचा है फूड सेक्टर में, कंपनीज ने भी माल बेचा है फूड सेक्टर में, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी माल बेचा है फूड सेक्टर में, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी, अदर सबने तकरीबन माल बेचा है, सिवाय फीपी, फॉरेन इन्वेस्टर और बैंक्स के और इंडिविजुअल के। बाकी तमाम सेक्टर ने जो है वो उसमें अपनी सेलिंग पोजीशन बनाई है। तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम जिस सेक्टर में भी अपना स्क्रिप्ट खरीदना, बाय करना चाहते हैं, शेयर खरीदना चाहते हैं, तो इस फीपी डीपी एनालिसिस से ये फ़ायदा हो जाता है कि हम ये देख सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते या एक महीने या एक दिन या 2 दिन में किस सेक्टर में किस इन्वेस्टर की क्या बाइंग और सेलिंग रही। तो ये देखिए आपको सेक्टर वाइज अलग अलग बताया जा रहा है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के अंदर कितने बिलियन डॉलर की बाइंग सेलिंग है। तो इस चीज़ से हमें बड़ी हेल्प मिल जाती है अपने स्क्रिप्ट को बाय करने में कि हमें किस स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो अपना जगह बनानी चाहिए, किस स्क्रिप्ट में बैठना चाहिए और किस स्क्रिप्ट में निकल जाना चाहिए। तो इसलिए ये फीपी लीपी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको लाजमी देखा करें, इसको लाजमी जज किया करें जब भी कभी आप कोई स्क्रिप्ट ख़रीदने लगें। ऐसा ना हो कि दुनिया बेच रही हो और आप उसको ख़रीदने में लगे हुए हो, तो चूँकि उसमें सेलिंग प्रेशर होगा तो उसकी कीमतें नीचे आएंगी तो फिर वापस ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लेंगी। अच्छा, इसके अंदर बहुत सी जो है वो इन्वेस्टर वो हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई अगर एक इन्वेस्टर खरीद बेच रहा है तो दूसरा खरीद भी तो रहा है, तो जो दूसरा खरीद रहा है वो बेसिकली एक्यूमुलेट कर रहा है, वो जमा कर रहा है, उसको पता है कि अब जितना माल बिकेगा वो सब नीचे की तरफ आएगा, तो वो जो है उसको होल्ड करने के लिए खरीद रहा है। उसका जो व्यू है वो अगले 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीने का है। आप एज एन इंडिविजुअल अगर 1, 1.5, 2 महीने माल खरीद कर बैठ सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो फिर आप भी खरीदिए। अदरवाइज इस इंडिविजुअल ट्रेडर को चाहिए कि वो उसी सेक्टर में हाथ डाले जिस सेक्टर में ज़्यादा बाइंग हो रही हो, उसके ऊपर जाने के ज़्यादा चांस होंगे, तो आप एक कम वक्त में एक अच्छी ट्रेड लेकर अच्छा प्रॉफिट लेकर मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फीपी लिपी एनालिसिस, और इसके अंदर आप मज़ीद अगर चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये आगे मज़ीद एक समरी आ गई है। फीपी ने टोटल, फॉरेन इन्वेस्टर ने टोटल ऑल अदर सेक्टर्स, ये छोटे मोटे और जो दूसरे सेक्टर्स हैं उन सबको मिला के कहते हैं ऑल अदर सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में 2.23 मिलियन की बाइंग की है, 2.95 मिलियन की सेल की है। ये जो आपको 1.32 नज़र आ रहा है, 1.94 है, ये वॉल्यूम है, सही है, मैं यहाँ पे मिलियन डॉलर में बता रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं कि फीपी ने टोटल सीमेंट सेक्टर में 0.262 मिलियन की सेल की है। इसी तरीके से आपको फीपी ने जिस सेक्टर में, फॉरेन इन्वेस्टर ने जिस सेक्टर के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट की है वो सब आपको देखिए यहाँ पे नज़र आ रही है, सारी की सारी फीपी में बाइंग है, सही है। और हम ये कह सकते हैं कि आज एक दिन में, चूंकि मैं आपको एक दिन का बता रहा हूँ, आप इसको वीक में भी चेंज करके दे सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर ने टोटल तमाम सेक्टर्स में मिला के इस अकेले दिन में 32.02 मिलियन की बाइंग की है, जबकि 32.34 मिलियन की सेल की है। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए आज के दिन में फॉरेन इन्वेस्टर का रुझान बाइंग की तरफ ज़्यादा रहा है। अच्छा, अब अगर हम यही लीपी का एनालिसिस देखें तो लीपी के अंदर इन्होंने तमाम इन्वेस्टर को अलग अलग कर दिया, क्योंकि लीपी में ज़्यादा इन्वेस्टर आते हैं, बैंक अलग आते हैं, तो बैंक ने कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, ब्रोकर्स ने कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, कंपनीज ने कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, इंडिविजुअल ने कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, कौन सा स्क्रिप्ट बाय किया है, कौन से सेक्टर में बाइंग हुई है, कौन से सेक्टर में सेल हुई है, ये सब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसलिए चूँकि आपको मकसद ये था कि एक राह दिखाई जाए जिससे आप ये फीपी लीपी एनालिसिस करना सीख जाएं, तो इसलिए जब भी कभी कोई स्क्रिप्ट बाय करें, ख़ास तौर पे अगर आप किसी भी शेयर्स पे जो है वो 15-20 दिन का, 1 महीने का व्यू बनाकर अगर आप उसको ख़रीद रहे हैं, तो लाजमी फीपी लीपी एनालिसिस क्या करें, इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी और आप जो है वो एक सही सेक्टर को चूज़ कर पाएंगे। जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें, इस वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर भी करें। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।